अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आपके लिए काफ़ी सारी क्रिप्टो की न्यूज़ हैं। वीडियो को गौर से देख लीजिएगा क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट पे जो है ये इफेक्ट होने वाली हैं। तो इन सारी न्यूज़ का आपको डायरेक्टली रिलेट होगी वो आपसे, मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट होगा आपसे। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको ये न्यूज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह जो है मार्केट में क्या चल रहा है और किस तरफ मार्केट जा रही है। सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है जल्दी, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी सारी है तो जल्दी से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, कोई आपको और भाषण नहीं देने लगा। यहाँ पे जो है सोलोना से जो है पहली न्यूज़ निकल के आ रही है। सोलोना क्या मतलब किस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। सोलोना का जो है पहले ऑलरेडी आपको पता है कि एलमेंडा रिसर्च के पास सोलोना काफ़ी बचे हुए हैं। अगर वो मतलब कि उनके पास फंड्स वगैरह की कमी आती है तो वो सोलाना को जो है बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपको स्टोरी सुनाई हुई है, उस पर दोबारा बात नहीं करता। ऑलरेडी मेरे जो है काफ़ी सारे मतलब कि सबने ही तकरीबन सुनी हुई है स्टोरी। उसके बाद अब जो सोलाना को खतरा है एक क्रैश का, एक और क्रैश का खतरा है। सोलाना जो मतलब फाउंडेशन है उसके पास जो है 133 मिलियन के उन्होंने मतलब कि ये कहा था कि एसआरएम उन्होंने टोकन जो है बाय किए हुए हैं 133 मिलियन के। अब एसआरएम टोकन का क्या हुआ है कि वो जो एफटीएक्स क्लैश के बाद जो है एसआरएम पे इफेक्ट जा रहा है। तो क्या कर रही है बाइनांस, डीलिस्ट करने जा रही है इस एसआरएम के पेयर को। तो सीरम के कॉइन के पेयर को जो है डीलिस्ट किया जा रहा है बाइनांस की तरफ से। तो हो सकता है कि सीरम जो है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस हैं थोड़े 10% तक चांस है कि सीरम की वैल्यू क्रैश हो। अगर वो क्रैश होती है तो सोलाना पे भी उसका इफेक्ट इनडायरेक्ट जाएगा और हो सकता है अच्छा खासा जाए। और आपको पता है एफटीएक्स के क्लैश के बीच में तो ऑलरेडी जो है सोलाना स्ट्रगल कर ही रहा है। तो ये एक न्यूज निकल के आ रही है। दूसरी न्यूज निकल के आ रही है इंडिया से। इंडिया का एम्स हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें जो है डाटाबेस हैक कर लिया गया है एक हैकर की तरफ से। जिसमें डाटाबेस क्या होता है, जिसमें जो है पूरा रिकॉर्ड स्टोर होता है, किस पेशेंट को क्या मतलब के करना है, उसकी अपॉइंटमेंट कब है, उसको कौन सी कब जो है उसकी मतलब के जाने की डेट है, कौन सा मतलब के क्या होना है, कौन सा प्रोसीजर उस पर फॉलो होना है। सारा जो है डाटा कंप्यूटराइज होता है आजकल, आपको पता है मैनुअल कुछ भी नहीं होता। तो सारा जो है वहां पे लिखा होता है। तो वो डाटाबेस जो है सिंपल कर लिया है हैकर ने हैक। तो इसका आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो से क्या रिलेट है। तो हैकर मतलब के हैकर को बंदा लगाया दो थपड़े, उसने जो फिरौती मांगी है वो क्रिप्टो में मांग ली है। तो इनडायरेक्ट अब क्रिप्टो पे ही इफेक्ट आएगा। ऑलरेडी जो है इंडिया में कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, लेके अच्छे ख्याल नहीं है गवर्नमेंट के क्रिप्टो के लेके। और अब जो है सीधा सीधा ये साफ मतलब कि इम्पैक्ट जाएगा कि क्रिप्टो ही ऐसी चीज है मतलब कि जिसमें फिरौती मांगी गई है तो वो ही नॉन ट्रैकेबल है और इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो है इसमें उसने फिरौती मांगी है, 200 करोड़ की फिरौती उसने क्रिप्टो में मांग ली है। तो अब बिल्कुल ट्रैक तो किया जा सकता है, ब्लॉकचेन पे होगी ट्रांजैक्शन, ट्रैक तो किया जा सकता है। लेकिन उसने मतलब के हैकर को बंदा लगाए थपड़े कि तुमने अगर फिरौती मांगनी ही थी तो क्रिप्टो में मांगनी थी, क्योंकि उसे सबसे इजी मेथड ही यही लगा होगा, इस वजह से उसने इसमें मांग लिया है। तो खैर एक इंपैक्ट क्रिप्टो पे आ गया, एक बुरा इमेज क्रिप्टो का बन गया। दूसरा जो है यहाँ पे कॉइन बेस की तरफ से जो है एक न्यूज निकल के आ रही है। कॉइन बेस अमेरिका की जो है एक वेल नाउन वेल सेटल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है और इनका वॉलेट भी है। इन्होंने जो है 4 क्रिप्टो कॉइन्स को जो है यहाँ पे सपोर्ट करना बंद कर देना है 5 दिसंबर से। इन्होंने अपना नोटिस जारी किया है कि 5 दिसंबर के बाद वो इन क्रिप्टो कॉइन्स को सिंपली सपोर्ट करना बंद कर देंगे। कौन कौन से हैं नाम सुन लीजिए मुझसे। ये है, सबसे पहला है बीसीएच बिटकॉइन कैश, दूसरा है ईटीसी, तीसरा है एक्सएलएम, चौथा है एक्सआरपी। तो ये 4 क्रिप्टोज हैं जिनको वो सपोर्ट करना जो है बंद कर देंगी 5 दिसंबर के बाद। लेकिन आपको परेशान होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपके जो भी फंड होंगे हमारे पास अमानत है, वो आपको विड्रॉ करने को वैसे ही मिल जाएंगे, जितने आपके फंड होंगे वो करने को आपको मिल जाएंगे। बाकी ये 5 दिसंबर के बाद इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इन पे इफेक्ट रहे। कोई भी अगर इनमें ट्रेड लेना चाहता है या कोई इनमें डिसीजन लेना चाहता है तो इन 4 कॉइन्स को जो है इनका फ्यूचर देख सकता है कि इसको कॉइन बेस ने जो है सपोर्ट करना बंद कर देना है 5 दिसंबर से। उसके बाद एक और न्यूज निकल के आ रही है जो कि गुड न्यूज है। बहुत ही शुक्र है कोई गुड न्यूज भी आपने शुक्र पड़ रहे होंगे कि मैंने कोई गुड न्यूज भी अपने मुंह से निकाली, वरना जो भी सुनाता हूँ बैड न्यूज ही सुना रहा हूँ। यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम मतलब के रशिया की तरफ से निकल के आ रही है। पुतिन ने जो है उसके जो मतलब सदर हैं उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जब उनकी यूक्रेन से जो है रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो है स्विफ्ट के निजाम से जो है रशिया को अलग किया गया था ताकि उसको जो है
बाउंड कर दिया जाए कि वो कहीं भी अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह ना कर दिया। उनके अच्छे खासे डॉलर जो है बाहर फंस गए थे, उन तक नहीं पहुंच सके थे। तो अब जो है मैंने आपको इस पे पूरी स्टोरी भी एक वीडियो बनाई थी 10 मिनट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो इस युद्ध से निकलेंगे तो यकीनन वो अब स्विफ्ट के निजाम में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको कंट्रोल करता है अमेरिका, और वो कंट्री जो स्विफ्ट को मतलब के कंट्रोल करती हैं, तो ये मतलब कि किसी के कंट्रोलेबल है। वो अब जाएंगे सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ, ऐसे सिस्टम की तरफ जो ब्लॉकचेन का हो। तो वही बात अब आ चुकी है। तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई है, उसी की तरफ जो है रशिया जा रहा है और कह रहा है कि हम जो है ब्लॉकचेन को यूज करेंगे इंटरनेशनल अपनी पेमेंट के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। अगर इस तरह के बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर हैं, मतलब के जो के बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जो कि ग्लोबली लीडर हैं, इफेक्ट करते हैं जो कि दुनिया पे, वो लीडर अगर आके क्रिप्टो सामने ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेंगे तो डायरेक्टली जो है क्रिप्टो पे ही वो इफेक्ट जाएगा। क्रिप्टो को ही ऐसे समझे वो सपोर्ट किया जा रहा है, ब्लॉकचेन को सपोर्ट किया जाएगा तो क्रिप्टो साथ साथ ही ऊपर जाएगी, क्योंकि क्रिप्टो डायरेक्टली रिलेट है उनका। आप मतलब कि कंप्लीट ये बनना स्टार्ट हो गया है कि वो ब्लॉकचेन को जो है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए अपना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बड़ी न्यूज है क्रिप्टो के लिए। और आपको मैं बताता चलूं, बेयर मार्केट चल रही है, इसी वजह से छोटी न्यूज भी यहाँ पे इफेक्ट होती है क्रिप्टो पे। जब ये मतलब कि ये जैसे रशिया वाली न्यूज आई है ब्लॉकचेन वाली, अगर बुल मार्केट चल रही होती ना, ये छोटी छोटी न्यूज ही क्रिप्टो मार्केट को कहां से कहां ले जाती है, ये आपको बड़ी बड़ी होके दिखाई देती हैं। अभी छोटी छोटी बैड न्यूज आपको बड़ी बड़ी बैड न्यूज होकर दिखाई देती हैं, क्योंकि बेयर मार्केट चल रहा है तो हर तरफ फंड वगैरह फैलाने के लिए ये सारा कुछ, ये एक मतलब प्रोसीजर का हिस्सा है, एक साइकिल का हिस्सा है जो कि कंप्लीट होना ही है। आप जो भी चाहें ये कंप्लीट होके ही रहेगा। ये एक बॉटम बिटकॉइन का बनेगा, उसके बाद जो है गुड न्यूज आना स्टार्ट होंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एंड पे जो है आपको बताता चलूं कि काफी सारी ऐसी वेबसाइट आई हुई है। कल मेरे दोस्त ने भी मुझसे रब्ता किया कि यहाँ पे उससे मतलब कि आप कनेक्ट करें, आपको जो है क्रिप्टो वहां से बाय करवाएंगे। काफी जो है प्री सेल वाली भी आई हुई है कि प्री सेल में यहाँ से आप बाय कर लें क्रिप्टो, और उससे जो है आपको कम प्राइस पे टोकन मिल रहे हैं। जब लिस्ट होगा अच्छे प्राइस पे उसको सेल कीजिएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पे मैं आपको क्लियर कट बताता चलता हूं, गौर से सुन लीजिएगा। अपना वॉलेट जिसमें आपने फंड रखे हुए हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज वॉलेट से आपने फंड निकाले होंगे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सबने रखे हुए हैं। तो सेंट्रलाइज वॉलेट से तो आप बच जाए, यहाँ पे कि आपका वो आप फंड ब्लॉक नहीं कर सकती, विड्रॉ बंद नहीं कर सकती। डिसेंट्रलाइज में पड़ा हुआ है, अगर आपका कहीं भी वॉलेट जाता है तो आपके पास फ्रेजेस हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। कोई आपका विड्रॉ बंद नहीं कर सकता, आपके अपने हाथ में कीज है, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे अब जो सिस्टम स्टार्ट कर दिया है ना स्कैमर ने, हैकर ने, वो क्या कर दिया है, प्री सेल से बाय करें, हमारी साइट से आके वॉलेट को कनेक्ट करें, हम जो है आपको यहाँ पे जो है कनेक्ट जैसे करेंगे उसके बाद जो है आप बाइंग कर सकते हैं, अपने वॉलेट में डायरेक्टली ले सकते हैं, किसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बताता चलूं, जब ही आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं उनकी साइड से प्री सेल में बाइंग करने के लिए लालच में आके, आप जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आपका वॉलेट समझे उनकी एक्सेस में चला गया है। आप चाहे फ्रेजेस किसी को ना दें, चाहे प्राइवेट किसी को ना दें, लेकिन वॉलेट कनेक्ट कर लिया ना जब किसी साइट से, तब आपने उनको एक्सेस दे दिया है। आप देखें साइन का मैसेज आता है, कनेक्ट का मैसेज आता है, तो ये क्या होता है कि आपने एक्सेस देनी होती है। ये आप एक्सेस दे रहे होते हैं उस वेबसाइट को जिससे आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपने कनेक्ट किया, समझे आपका वॉलेट आपके हाथ से गया। काफी सारे एयर ड्रॉप्स मैं आपको ज्वाइन करने के लिए बताता हूं, उसमें मैं आपको वॉलेट कनेक्ट करने का बताता हूं। तो आप सोच रहे होंगे आप क्यों बता रहे हैं, तो आपने वो वाला वॉलेट यूज करना होता है जिसमें फंड नहीं पड़े। आपने जिसमें हजारों डॉलर रखे हुए हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी मत किया करें। ये आपके लिए रिमाइंडर है। तो यहाँ पे जो है आपको पहले भी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बताया था, इस वजह से मैंने रिमाइंडर का लफ्ज यूज किया है। ऑलरेडी आपको बताया कि न्यू वॉलेट जो है सिंपल ऐसा कोई वॉलेट बना लें जिसमें एयर ड्रॉप ज्वाइन किया करें। जब एयर ड्रॉप मिले वहां से फंड निकाल के अपना सिक्योर वॉलेट जिसको किसी से कनेक्ट नहीं करते वहां पे ट्रांसफर कर लिया करें। ऐसा ना किया करें कि मतलब कि अपना फंड भी उसी में रखा है और हर वेबसाइट से मतलब कनेक्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली मैं 100% वेरीफाइड करके आपको स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट देता हूं जो कि ऐसे स्कैम वगैरह नहीं होते। लेकिन फिर भी न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का कोई समझ नहीं आती। पिछले आप बुल रन में चले जाएं तो हमारे पास काफी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जिन्होंने पेमेंट नहीं दी और भाग गए थे। हुडी को देख लें, और उसके बाद काफी प्रोजेक्ट भी आए थे। इस वजह से जो है किसी भी प्रोजेक्ट जितना भी स्ट्रांग हो उससे आपने जो है वो वाला वॉलेट कनेक्ट नहीं करना जिसमें आपने फंड रखे हों। तो इस चीज को जो है अपना गौर से सुन लीजिए और अप्लाई कीजिए अगर अपना फंड सेफ रखना चाहते हैं। ये अब टेक्निक जो है चालू की हुई है लोगों को लूटने के लिए, क्योंकि काफी लोग जो है डिसेंट्रलाइज की तरफ चले गए हैं। तो ये टेक्निक चला के जो है काफी लोगों को लूटा जा रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।